रक्तदान महादान शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की स्मृति में आयोजित उत्तर भारत में दिल्ली मंडल के अंतर्गत सादरा शाखा सभा के सानिध्य में अष्टम राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान किया। रोहतास नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन, रितेश सूजी आदि लोग सम्मिलित रहे। हमारे संवाददाता लक्ष्मी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विक्की खन्ना। आज यहाँ पहला डोनेशन का कैंप लगा है और आप ब्लड देने आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा है, ये तो देना चाहिए हर इंसान को, ये तो ज़रूरत की चीज़ है। पूछते हैं नाश्ता पानी करके आए, नहीं करके आए, ब्रेकफास्ट, उसके बाद इधर की तरफ उनकी डिटेल्स और जो इस पाउच के अंदर ब्लड आता है वो पाउच उन्हें दिया जाता है। उसके बाद सामने वाले केबिन में जहाँ पर उनका ब्लड डोनेट होता है। क्या नाम है आपका? वरुण गुप्ता। वरुण जी, किस उपलक्ष्य में कैंप का आयोजन किया गया है? ये कैंप वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस साल हमारे समाज के एक शूरवीर जो शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी की स्मृति में लगाया जा रहा है। बात करी जाए ब्लड डोनेट देने वालों की, तो कहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं ब्लड देने? शगुन स्वीट्स पे पहले पाओ आदमी है ये 50% डिस्काउंट, हमारी संगठन घेवर पर 25% डिस्काउंट कई हैं जो काफी दूर उंगली पर निशान दिखाओ और शगुन स्वीट में आओ, लगी गार्डन हो गया, रोहिणी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारी संगठन का हर जगह वो कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर वो वहाँ नहीं जा पा रहे, जिसके जैसी सुविधा है वो वहाँ पर आ जाता है। लक्ष्य कितने लोगों का रखा हुआ है, कितने यूनिट का लक्ष्य रखा है इस बार? सर 100+ का है, और लास्ट टाइम जो हमारा यूनिट्स आया थी 78 आई थी, जिसमें कि 120 आदमियों ने शिरकत करी थी और 78 यूनिट्स हमारा ओके हुआ था। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड नहीं मिल पाता है, लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो क्या ये संस्था ब्लड देने का भी काम करती है? जी हाँ, अगर हमारा संस्था का एक लेटर हेड है जो हमने जीटीवी के अंदर उसको मान्य करवा रखा है। अगर इन केस किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो उस लेटर हेड पे उसको 2 या 4 यूनिट जो हॉस्पिटल के हिसाब से उस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी केसेस के अंदर कि 10 यूनिट 12 यूनिट चाहिए और हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो पहले बता देते हैं उनको कि भैया हम आपको 4 यूनिट दे सकते हैं या 5 यूनिट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें। उनके पास अगर होगा तो वो ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। जिस तरह से देखा जा रहा है आज ये 23 तारीख है और शहीद कैप्टन शुभम जी गुप्ता की स्मृति में इस कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है, इससे एक से 2 जीवन बचते हैं। हमारा ये लक्ष्य रहता है। पूरे भारत में हमारे हिमाचल में समाज के अंदर 5 मिनट ब्लड देने का लक्ष्य रखा गया है और एक दिन एक साथ ही लगाते हैं पूरे भारत के अंदर। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, लेकिन जो बात करी जाती है ब्लड डोनेशन देने वालों की बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे, ऐसा क्यों? लोगों के अंदर घबराहट है। आजकल हर एक बंदे के अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो ब्लड देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि देने से क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए हमने यह बैनर भी लगाया हुआ है, रक्तदान से क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि रक्तदान देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उस फायदे के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, शरीर की बीमारियों से मुक्ति मिलती है उनको। छोटी मोटी बीमारियाँ वो ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। और रक्तदान कायदे में हर 3 महीने के अंदर करना चाहिए लोगों को। जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं चाहता हूँ सभी को रक्तदान करना चाहिए। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं सुरेंद्र वत्स, कोऑर्डिनेटर ब्लड बैंक जीटीबी हॉस्पिटल। और जिस तरह से ब्लड डोनेशन की बात करी जाए, लोग ब्लड दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, और अब तक कितना यूनिट इकट्ठा हो चुका है? देखिए, रक्त के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि देखिए पैसा दान कोई भी कर सकता है जिसकी जेब में पैसा है।
रक्तदान शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिससे उसका शरीर खुद का चलता है। अपना शरीर चलाने के साथ साथ दूसरे के शरीर को रक्त देने की सोच हर किसी की नहीं है। आज भी भारत में सिर्फ 5% लोग ही वॉलंटरी डोनेशन करते हैं। 95% लोगों को अभी वॉलंटरी डोनेशन से डर लगता है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी एनजीओज़ को, जो जैसे हमारे वरुण भाई साहब हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से एनजीओ बनाई और उसके थ्रू लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया, लोगों को जागरूक किया ब्लड रक्तदान के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण जी का। और मैं ऐसे ही जो एनजीओज़ हैं जो भी रक्तदान में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, उन सभी की वजह से आज ब्लड डोनेशन की फील्ड में जो क्रांति आई है, सब इनकी देन है। सब ऐसे एनजीओज़ की देन है जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं रक्तदान के बारे में। मैं आज के रक्तदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैडम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अदिति गोयल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सबसे पहले जो है, अगर ब्लड डोनेशन देने के लिए आपके पास में कोई भी शख्स आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्या जानकारी लेते हैं उनसे पूछते हैं ब्रेकफास्ट करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, उनकी नींद पूरी है कि नहीं पूरी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, अभी किसी ट्रीटमेंट पे तो नहीं है, ओवरऑल अच्छा फील कर रहे हैं। लगभग ब्लड जो है कितनी उम्र के लोगों को देना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो भी 18 से 65 वर्ष का है वो डोनेट कर सकता है। क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर जैसे कोई ब्लड नहीं देता है हाँ। और कोई ब्लड देता है, हाँ जी, हाँ जी। ना देने वालों को क्या फ़ायदा है और जो देते हैं उनको क्या फ़ायदा है? माता जी, क्या कहेंगे शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की याद में स्मृति में जो है आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज द्वारा आज कैप्टन साहब की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें दो काम हो रहे हैं। एक तो हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं और दूसरा समाज के लिए ब्लड डोनेट कर समाज के लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए मातृवैश्य महासभा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि एक तरफ तो हम अपने महापुरुषों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और दूसरा ब्लड डोनेशन कर ये पुण्य का काम भी हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो जिन्होंने कैंप लगाया उनको, क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड दे रहे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेट करना वास्तव में पुण्य का काम है और हमारे ब्लड से अगर किसी का जीवन बचता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है मातृवैश्य समाज की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, मैं इसके लिए मातृवैश्य समाज के सभी संस्था के जितने भी कार्यकर्ता है सबको साधुवाद करना चाहूँगा। जैसा कहते हैं कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता और ये समाज तो लगातार कोई ना कोई सामाजिक कार्य करता रहता है। कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी नेत्र जांच, कोई ना कोई कैंप लगा रहता है। मैं पूरे समाज को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि जो लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ के योजकों को, क्योंकि काफी सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कि शहीदों की याद में रक्तदान शिविर लगाना, इससे ज्यादा पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। आज लोग बहुत बड़े बड़े दान करते हैं और उस समय जब दान करने जाते हैं सिर्फ मात्र थोड़ा सा दान करते हैं और उनका प्रचार इतना कर देते हैं कोई सोच भी नहीं पाता। लेकिन उन लोगों को इतना नहीं जानकारी कि रक्तदान से ऊपर कोई दान नहीं होता। और इन लोगों ने आज तक कभी भी फोटो के लिए या प्रचार के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मैं तो इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो ये कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जहां कैंप लगाया गया है आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट में, ये ट्रस्ट यहाँ के लोगों के लिए एक संजीवनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं जो अपने